बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। चूँकि सिलसिला है वॉइस मैसेजेस का, तो एक एक वॉइस मैसेज में दो दो सवाल कर देते हैं। प्लीज़ एक सवाल किया करें, उंगली उठा ली, फिर दूसरा सवाल किया, फिर अपना तारुफ करा के दूसरा सवाल कर लिया, ताकि एक एक टॉपिक पे एक ही बात हो। ये इन्होंने जो ननकाना साहब वाले हैं, इन्होंने एक पहले तो वो अबॉर्शन वाला वो था, तो दूसरा जो था इनका। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी। मैं हमजा भट्टी ननकाना साहब से। हाँ जी सर, एक सीमन के बारे में आपसे मालूमात लेनी थी जी। एक ब्राजील की हाँ नस्ल है गिरलैंडो। गिरलैंडो तो गिरलैंडो मतलब कि गिरलैंडो इंडिया की गिरकाव से उन्होंने आगे जो है बनाई हुई है। सर ये क्या हमारे मुल्क में कामयाब है, और अगर कामयाब है तो इसका सीमन इधर अवेलेबल होता है या नहीं? थैंक यू सर। पहले वाले का तो जवाब मैंने दिया, मुझे क्या पता उसने बच्चा भी गिरा दिया। और जब भी प्रोजेस्टेरॉन का टीका लगाएं, ये तो प्रोजेस्टेरॉन वाला आ रहा है। गिरलैंड का गिर क्या किधर गया? वैसे हमारे यहाँ बहुत कामयाब हो सकती है ये, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ब्रीड जो है ना इसको इम्प्रूव और ज्यादा करें। ये हो जाता है जी। बाकी आपने जो कहा कि जी ये गिर नस्ल ये इंडिया की बेहतरीन गिर जो है इंडिया की बेस्ट क्वालिटी की और बड़े जबरदस्त करैक्टरिस्टिक्स हैं इस ब्रीड में गिर की। और गिर मेरे प्रोग्राम देखें, गिर में मैंने काफी कुछ दिया हुआ है। अब यह है कि नाइजीरिया वाले आपको पता है वो बहुत सारे तजर्बात करते रहते हैं और गिर को वो ले गए हुए हैं वहाँ अपने नाइजीरिया ब्राजील वाले, और उनके साथ क्रासिस करा के वो बना रहे हैं। और हमारे मुल्क में भी ब्राजील वाले रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी वालों को मैंने बहुत देर से कहा हुआ है कि प्लीज आप अपनी साहिवाल ब्रीड को गिर के साथ कर ये करें। हाँ ज्यादा अच्छा रहेगा, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो देखें ना जो अच्छे करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके हमेशा याद रखें। बंदे को जहां से भी मिले वो आप अपने मुल्क में करें। ब्राजील वाले ने इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली है अपनी ब्रीड्स में, काउस की में। और इसी तरह मुझे अब तो खैर पुरानी बात हो गई है, ये इट वाज 2005 या 6 की बात है। वो ये नहीं है हमारे जो जनरल मुशर्रफ, ये आए हमारे दफ़ा हमारे सेंटर पे। तो आई वॉज इंचार्ज ऑफ एग्जिबिशन जो लगाई हुई थी हम लोगों ने उसकी। तो ये जब स्टॉल हमारे लाइव स्टॉक वाले पे आए जिसमें हमने बड़ी अच्छी अच्छी ब्रीड्स हमारी इसकी रखी हुई थी साहिवाल की। जब वो साहिवाल वाली ब्रीड उन्होंने आके देखी तो कहने लगे यार ये साहिवाल ब्रीड में एक ये तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने इंपोर्ट की हुई है अपने मुल्क में, और वो अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। जो करैक्टरिस्टिक्स अच्छे होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए मेरी जान। और वो उसमें क्या करैक्टरिस्टिक्स ये मुझे मुशर्रफ बता रहे थे। तो वो जो स्किन है ना ये इसको मूव करती है, और फार्बल फ्लाई ये जिसको कहते हैं हम मेरू की मक्खी, वो आती है, वो आपको पता है वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर वहाँ आके पंक्चर करती है। जानवर कितने परेशान हो जाते हैं उसकी आवाज़ से ही उस मक्खी की। तो उस मक्खी से ये हमारी जो साहिवाल नस्ल है ये उन्होंने जब ऑब्जर्व किया कि यार इसमें कितना ज़बरदस्त करैक्टरिस्टिक है, इसकी खासियत है कि उसको बैठने नहीं देती और इस तरह हिलाती है अपनी स्किन को जो हिलाती है। ये करैक्टरिस्टिक्स अपने जानवरों में आला उनकी दूध देने वाली बड़ी बड़ी ज़बरदस्त फ्रीजियन कैसी अच्छी, ऑस्ट्रेलियन जिसको ऑस्ट्रेलियन गाय बहुत अच्छी गाय हैं, इतनी इतनी मन दूध देती हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा जीन को उधर उसमें इंजेक्ट डालने के लिए वो ले गए। तो ये है गिर। आपका बहुत अच्छा सवाल है मेरी जान, करना चाहिए गिर इंडिया की। मैंने जब इंडियंस के साथ हम लोग जब साइंटिस्ट आपस में कभी हमारा इंटरेक्शन होता है तो मैं हमेशा कहता हूँ, और मेरे लेक्चर्स में भी है, कि गिर को अल्लाह ताला ने एक गिर जो है ये अल्लाह ताला ने इंडिया को एक नेमत बख्शी है, बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इतनी ज़्यादा दूध भी बहुत देती है,
और उसकी रेजिस्टेंस पावर भी बहुत है, उसमें कुव्वत मुदाफ़त, भला की कुव्वत मुदाफ़त है, और दूर दूर तक वो चराई करती है, सब कुछ करती है, और लाइफ भी स्पैन भी उसका ज़्यादा है, लाइफ का जो होता है ना ज़्यादा से ज़्यादा। खैर वो तो इंडिया वाले वैसे भी कौन सा स्लाटर करते हैं, तो हम लोग हैं ना स्लाटर लोग, कुदरती मौत भी अगर वो मरती हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा लंबी उम्र पाने वाली वो गीर नस्ल ही है। तो इसलिए अच्छी चीज़ है, इसको होना चाहिए, और मैंने रिक्वेस्ट की हुई है ऑलरेडी। हमारे जो जितने साइंटिस्ट रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी पे काम कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट की है, इसी तरह गोट फार्मिंग वालों को भी साइन इन की है कि यार जो 4 लीटर तक दूध दे देती है, 3-4 लीटर रोज़ाना बकरी गाय के बराबर तो वो ही दे जाती है, तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी भी ब्रीडिंग करें। तो लगे हुए हैं ये लोग, लेकिन काम को तेज करने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात है कन्विंस करने की और समझाने की ज़रूरत है हमारे हाई अप्स को। अब देखें ना, कन्विंस हुआ था ना, किसी किसी ने ब्रीफिंग की थी इमरान खान, तो उसने कटड़े बछड़ों पे और पोल्ट्री की फ्री रेंज उसके पे आया, लोगों में मुर्गियां तकसीम करना और कटड़े बछड़े उनका फॉर्म, ये आफ्टर ऑल किसी ने अच्छी तरह कन्विंस किया तो तब। तो जब तक हम इनको एजुकेट नहीं करेंगे, इनको ये नहीं बताएंगे कि बाबा इस पे पैसा लगाओ, ये पैसा लगा के आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं अगर ब्रीड्स को, और आगे फैला सकते हैं तो फैलाना चाहिए। दुआओं में याद रखें। फीमान अल्लाह।